रोजाना मोबाइल स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हुए हजारों खबरें और दावे हमारे सामने से गुजरते हैं। हर तरफ मालूमात का एक जबरदस्त तूफान है। लेकिन क्या वाकई हर वो चीज जो हम सुनते या पढ़ते हैं वो मुकम्मल सच होती है, या फिर सवाल पूछना ही सच्चाई को समझने का असल रास्ता है? आज के इस डिजिटल दौर में ये सवाल पहले से कहीं ज्यादा अहम हो चुका है। इस वजाहती तज्जिये में खुशामदीद। आज का हमारा मकसद बहुत सीधा लेकिन इंतहाई अहम है। हम बात करेंगे कि मुस्लिम नौजवानों को मालूमात के महज खामोश सारिफीन से निकालकर फ़ाल, बाशऊर और तज्जिया करने वाले मुफक्किरीन कैसे बनाया जाए, ताकि सनसनीखेज सुर्खियों के पीछे छुपी असल हकीकत को खोजा जा सके। अच्छा, तो आज हम जल्दी से इन अहम मराहिल को देखेंगे। सच्चाई का वहम, तनकीदी सोच की हकीकत, इसकी ज़रूरत, इसे अपनाने के अमली कदम और आखिर में सोच और फैसले की ताकत। चलें सीधा मौजू पर आते हैं। पहला हिस्सा, सच्चाई का वहम। कहा जाता है ना कि आजकल कहानियां टुकड़ों में मिलती हैं, कुछ सुर्खियां, चंद हैशटैग्स और बस आधा सच। हम सब ने यह महसूस किया होगा कि पूरी खबर पढ़ने का वक्त किसी के पास नहीं, और सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स वो तो बना ही इस तरह गए हैं कि गुस्सा और जज्बात भड़काने वाली चीजों को ज्यादा फैलाएं। तो होता क्या है, एक आधा सच पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेता है, जबकि मुकम्मल हकीकत अभी जूते ही पहन रही होती है। हमारे रवैये अक्सर इन्हीं अधूरी कहानियों पर बनते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि दूसरा मरहला, यानी ये तनकीदी सोच या क्रिटिकल थिंकिंग, दरअसल है क्या? देखिए, तनकीदी सोच का मतलब हरगिज ये नहीं कि हर बात पर बिला वजह तनकीद की जाए। इसका असल मतलब है किसी भी पेश की गई बात को बगैर सोचे समझे हजम ना करना, बल्कि उसे समझना, उसका तज्जिया करना और सच्चाई तक पहुंचना। जरा अपने जहन को एक फिल्टर की तरह तस्वुर करें। एक स्पंज ना बने जो हर तरह का साफ और गंदा पानी फौरन जज्ब कर ले। फिल्टर बने जो कचरे और झूठ को बाहर रोके और सिर्फ साफ शफाफ हकीकत को अंदर आने दे। अब जरा इन दो रवैयों का मुवाजना करते हैं। एक तरफ अंधा एतमाद है। ये रास्ता हमें एक ऐसे कैद खाने या इको चेम्बर में ले जाता है जहां सिर्फ हमारी अपनी ही आवाज़ें और पसंदीदा नज़रियात गूंजते हैं। इंसान को लगता है वो जो सोच रहा है वही पूरी दुनिया की हकीकत है। इसके बरक्स तहकीक और सच्चाई का रास्ता, हाँ, ये थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि इसमें कभी कभार अपने ही माने हुए नज़रियात पर सवाल उठाना पड़ता है। लेकिन यकीन माने, यही वो रास्ता है जो इंसान को खुली आंखों से हकीकत देखने की ताकत देता है। तीसरा हिस्सा, आखिर हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, ख़ास तौर पर आज के दौर में? दरअसल ये महारत हमारे लिए एक ढाल है। इसके 4 बड़े स्तून हैं। पहला, अफवाहों से तहफ़्फ़ुज़। एक झूठी खबर पूरी कम्युनिटी में इंतशार फैला सकती है और तनकीदी सोच इस सैलाब को रोकती है। दूसरा, सही और गलत में तमीज़। जब हर तरफ शोर हो तो फैसला जज्बात से नहीं, दलील से होना चाहिए। तीसरा, खुद एतमादी। जरा सोचें, जब किसी का इल्म सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि ठोस हकाइक पर मबनी हो तो उसकी बात में कितना वजन और एतमाद होता है। और चौथा, मुआशरे में एक मुस्बत और तामीरी किरदार अदा करना। सिर्फ एक छोटा सा लम्हा कितना बड़ा फर्क ला सकता है, जरा तसव्वुर करें। मोबाइल पर एक सनसनीखेज खबर आई, उंगलियां फौरन शेयर के बटन की तरफ बढ़ें, बस वहां 1 मिनट के लिए रुक जाना है। अफवाह फैलाने से पहले सिर्फ 1 मिनट का वक्फा, फिर 1 घंटा निकालें ताकि उन हक़ाइक़ की तस्दीक की जा सके। और जब ये छोटी सी आदत रोज़मर्रा का हिस्सा बन जाती है तो ये एक मुस्तहकम, बाशऊर ज़िंदगी की बुनियाद बनती हैं। ऐसी ज़िंदगी जो झूठ के बहाव में नहीं बहती। चौथा हिस्सा, वो अमली इक़दामात जिनसे सलाहियत को अपने अंदर पैदा किया जा सकता है। ये 5 कदम बहुत ही आसान लेकिन ताकतवर हैं। पहला कदम, हमेशा सवाल पूछें, क्या वाकई यही पूरी तस्वीर है? दूसरा, किसी एक जरिए पर इन्हिसार ना करें, मुख्तलिफ जगहों से मालूमात को परखें। तीसरा कदम, सनसनीखेज अल्फाज गुस्सा दिला सकते हैं, इसलिए जज्बात के बजाय सिर्फ और सिर्फ ठोस हकाइक पर तवज्जो दें। चौथा, मुताले और पढ़ने की आदत डालें ताकि जहन का दायरा वसी हो। और पांचवा, मुस्बत मुकालमे और बहस का हिस्सा बने। याद रखें, समझ-बूझ का आगाज़ फौरी इत्तेफाक कर लेने से नहीं बल्कि हकीकी तजस्सुस और मुख्तलिफ आराज़ सुनने से होता है। और अब हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से की तरफ, सोच और फैसले की ताकत। सबसे अहम बात यह है कि तब्दीली की शुरुआत हमेशा अंदर से होती है। मीडिया कौन सी सुर्खियां बना रहा है या एल्गोरिदम्स क्या दिखा रहे हैं, इन पर किसी का कंट्रोल नहीं, लेकिन एक चीज़ पर 100% इख्तियार होता है, और वो है हमारा अपना रद्द अमल। जब हम गैर मुतहर्रिक कारी बनना छोड़ देते हैं और तनकीदी सोच अपनाते हैं तो हम दरअसल टेक्नोलॉजी के रहमो करम से निकलकर अपने जहन का कंट्रोल वापस ले रहे होते हैं। और यही वो उसूल है जो हर चीज़ बदल देता है। सोचें, फिर फैसला करें, क्योंकि यही असल ताकत है।
جب لیبلز اور سنسنی خیز سرخیوں کی جگہ حقائق لے لیتے ہیں تو ساری دھن چھٹ جاتی ہے۔ تو آج کے اس تجزیے کے اختتام پر ہم سب کے لیے ایک سوال ہے، جب اگلی بار موبائل کی اسکرین پر کوئی سنسنی خیز دعویٰ سامنے آئے گا تو کیا ہم خاموشی سے سب کچھ مان لینے والے بنیں گے، یا پھر سچائی کو پرکھنے والی ایک باشعور، با اختیار اور فعال آواز